हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग में ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जितने हैं रिपीटेड होते हैं। तो आज हम लोग लेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन, जो कि आपके जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जितने क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो हम लोग क्वेश्चन को आज लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यदि जितने लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, L2H स्टडी करके है, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार अंग्रेजी के शब्दकोश दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दकोश कैसे दिखाई देते हैं? तो यानी कि जब भी हम लोग अंग्रेजी के शब्दकोश करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल होता है, यानी कि ABCD से ऐसे Z तक होता है। पहले A चेक करते हैं, फिर B चेक करते हैं, उसके बाद तो देखिए तो सब इसी तरह हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है PITT पहला है PITT है और लास्ट में देखिए PIT है। तो हम लोग का सबसे पहले आ जाएगा यानी कि 1 PIT, इसमें डबल T है। उसके बाद देखिए डबल T है यानी कि T का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए Y का जो होगा यानी कि आपका हो जाएगा Y का 25 होता है। जब नंबर उस पर करेंगे तो Y का 25 होता है और T का होता है 20। तो पहले 20 आएगा, उसके बाद 25 आएगा। अब PIT का तो ख़त्म हो गया। अब देखिए इन तीनों में चेक करते हैं, तो इन तीनों में पहले कौन होगा? तो देखिए PI भी देखिए, तो देखिए PI तो सभी में सेम है, लेकिन V का 22 होता है, ठीक है। और यक्स का देखिए यक्स वाला में 24 होगा और यहाँ पे V का 22 होगा। तो दूसरा और चौथा सेम है, तो इसमें उसका आगे नंबर देखेंगे तो O का 15 होगा, चौथा वाला में भी 15 दिया है। और T का देखिए यहाँ T पे लास्ट में ख़त्म हो गया, यहाँ भी T है, तो जो जब ख़त्म हो गया तो उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको उतार देंगे, यानी कि 4 बचा। और जो लास्ट में बच गया हम लोग का क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो इसको हम लोग उतार देंगे, यानी कि हम लोग का जो आंसर है 1 5 2 4 3। तो 1 5 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही है। 1 5 2 4 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए हुए शब्दकोश व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार अंग्रेजी के शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अर्थात ये भी हम लोग का क्या है, वो अल्फ़ाबेटिकल ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए सभी में PRO दिख रहा है, PRO 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 PRO, और सभी में PRO सेम दिख रहा है। तो हम लोग जस्ट उसके आगे वाला देखेंगे। तो 2 वाले में देखिए पहले B आया है, ठीक। सेकंड वाले में देखिए पहले B आया है, उसके बाद देखिए उसके जस्ट आगे चौथे वाले में देखिए B के बाद F होगा, क्योंकि वही नज़दीक नंबर है। अब उसके जस्ट आगे चेक करते हैं, तो उसके जस्ट आगे चेक करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा G, यानी कि पहले वाले में F के बाद G ही आता है, ठीक। अब जो देखिए इतना तो हम लोग आ गया 2 4 1। हम लोग को एग्ज़ाम में जब टिक करना होगा तो देखिए सेकंड वाले में आप लोग का आंसर दिख रहा होगा कि 2 4 1 ऑप्शन आ गया, तो हम लोग जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा आपका 5 और 3। तो ये ऐसे ही हम लोग शब्दकोश को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट, देखिए ठीक उसी तरह नेक्स्ट तीसरा भी हम लोग को ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखिए COM COM और COM COM, यहाँ पे डबल एम सभी में सेम दिख रहा है, डबल एम सभी में सेम दिख रहा है। तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर देखेंगे, ठीक। जहाँ से अनचेंजिंग महसूस हो, जहाँ से चेंज होना शब्द महसूस हो, उसको चेक करते हैं। तो देखिए दूसरे वाले में A दिया है, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में A दिया है, यानी कि दूसरा पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे A दिया है, उसके बाद यहाँ भी A दिया है, यानी कि दूसरा
अब इसको दूसरा और पाँचवा में क्यों हम पहले वाले को दूसरा रखे हैं, यहाँ पे देखिए AND लिखा है, दूसरे वाले में देखिए AND लिखा है, यहाँ भी AND लिखा है, लेकिन इसके आगे और वर्ड है और यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है, इसलिए हम दूसरा को पहले लिख दिए हैं। उसके बाद दो के बाद 5 आ जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ D तक तो ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद आप लोग का बच रहा है एक, ये बच रहा है यानी कि पहला नंबर, क्योंकि यहाँ पे E है और यहाँ पे आप पाँचवें वाले में देखेंगे तो A है, तो इसलिए 5 पहले आ गया और E आपका उसके बाद आएगा। तो 2 5 1 जब आ गया तो आपको देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, नहीं तो ये वाला आंसर होगा। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए 2 5 1 हो गया, तो हम लोग अब तीसरे और चौथे को देखते हैं। तो तीसरे और चौथे में देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तीसरे को, तो यहाँ पे देखिए E है और चौथे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए O है। तो पहले E आएगा फिर उसके बाद O आएगा, यानी कि पहले तीसरा आएगा फिर उसके बाद चौथा आएगा। तो इस तरह हम लोग का शब्दकोश में हम लोग का आ गया 2 5 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी वही काम करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अब चलिए देखिए सभी में यमओ सेम दिख रहा है, यमओ 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 सेम दिख रहा है, यन भी सेम दिख रहा है, यमओ यन तक सेम दिख रहा है। मतलब यहाँ तक समझ में नहीं आया कि पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा, कौन सा होगा। ठीक, अब उसके जस्ट आगे देखते हैं। तो यमओ के बाद देखिए चौथे वाले में देखेंगे आप लोग तो पहले आ गया है। ठीक, ए आ गया है तो इसलिए ये पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड वाला, देखिए इसके बाद ए के बाद ई आ गया, क्योंकि ए के बाद ई आएगा क्योंकि उसके बाद दिया है या तो ओ रहेगा या फिर, तो ए के बाद ई हो जाएगा। तो आपका ई है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे ई, सेकंड वाला देखिए ई। अब देखिए आई भी तो दिख गया, आई भी के बाद सेकंड। अब आई भी के बाद जब भी सेकंड आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको एक ही समझ में आ रहा है, ये वाला आंसर। तो हम लोग उसके बाद ऑटोमेटिक लिख देंगे, उसके बाद पहला होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद पांचवा होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए कि, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है, तो ये भी शब्दकोश के रूप में अरेंज करने के लिए दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सभी में यम ए आर तक सेम दिख रहा है, यम ए आर यम ए आर यम ए आर यम ए आर, यहाँ तक तो सेम दिख रहा है। तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम लोग क्या करें। तो अब चलिए उसके बाद यम ए आर के बाद जस्ट उसके आगे देखिए तो सबसे पहले नंबर पे एक वर्ड आता है पांचवा, अरे सॉरी माफ़ कीजिए, पांचवा नहीं, उसके बाद यहाँ पे यम ए आर के बाद ई होगा, क्योंकि 5 का आई होगा, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, तो हम लोग का ई होगा। तो हम लोग ई चौथा नंबर पे है, देखिए ई यहाँ पे देखिए ई, यानी कि 4 पहले होगा और 4 के बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे आई दिया है 5 वाले में, तो 5 पहले होगा। ठीक, 4 के बाद 5। अब उसके आगे देखिए आई के जस्ट आगे जे दिया है यहाँ पे, तो उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक, तो 4 5 3 तक दिख गया, तो आपको समझ में आ रहा है 4 5 3, 4 5 1 है, 4 5 3 है, 4 5 3 है, यानी कि 2 ऑप्शन दिया है, एक ये है और एक, यानी 2 तो ये तो कट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में कौन सा होगा। तो हम लोग 4 5 3 तो देख लिए, सिर्फ 2 और 1 को देखना है। तो देखिए 2 और 1 में हम लोग देखेंगे, तो 2 और 1 में ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, तो इसके पहले जस्ट देखिए यम के बाद आपका ए आया है, तो यम के जस्ट बाद ए आया है, तो आपका पहले नंबर पे 1 हो जाएगा और उसके बाद जो बचा आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर आ गया क्या, अरे हम लोग का सॉरी माफ़ कीजिए, लास्ट में बच रहा है हम लोग का कौन सा बच रहा है, 5 तो हो ही गया है, 1 2 बच रहा है,
तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2। तो हम लोग का आंसर हो गया 4 5 3 2 3 1 2, 4 5 3 1 2, यानी कि तीसरा सही हो रहा है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्लास को ख़त्म करेंगे। और जैसा हमने हिंदी को काफ़ी अच्छे से पूरा कंप्लीट कराया था, यहाँ भी प्रैक्टिस सेशन जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा करिए, डेली करिए। वो आपको ज़्यादा, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने से डेली आप उसी को प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। कि ठीक है, एक दिन में पूरा हम प्रैक्टिस करवा भी देंगे तो आप लोग एक दिन पढ़ेंगे फिर उसके बाद भूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा 10 मिनट आप लोग टाइम निकाल के आप लोग क्लास कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एक चीज़ को जब हम 4 5 दिन 6 दिन तक रिवीजन होता रहेगा तो हम लोग को दिमाग में सेट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग का डेली क्लास के बारे में सुन लीजिए। डेली हम लोग का एसएससी जीडी का जितने छात्र हैं, हम लोग का या तो एक क्लास सुबह यानी कि मॉर्निंग में, और एक इवनिंग में यानी कि अपलोड हो गया। यानी कि डेली 2 क्लास आप लोगों का बिल्कुल रेगुलर में रहेगा। यानी कि डेली आप लोग का 10 से 12 क्वेश्चन, यदि 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, 10 से 12 यदि डेली आप लोग तैयार कर लेते हैं 10 से 12, तो आप लोग समझ जाइए 10 से 12 हम लोग डेली जब तैयार कर लेंगे तो समझिए कि महीने में 30 दिन होता है। और 30 गुणे यदि हम 10 का एवरेज भी लेके चल रहे हैं तो हम लोग का 300 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब एक महीना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि रीजनिंग का तो कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आप विश्वास रखिए। आप लोग प्रीवियस ईयर का जब भी पेपर जब सेट उठाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे जो बार बार पूछे जाते हैं। ये भी इस बार भी क्वेश्चन जितना भी एसएससी जीडी का जितना भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आप लोग का होगा। और जो CHSL के क्लास करना चाहते हैं तो CHSL भी आप लोग का मॉर्निंग और सुबह में आप लोग का क्लास चल रहा है। ठीक, तो वो भी आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके चैनल का, ताकि आप लोग को जब भी क्लास अपलोड हो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे प्लेलिस्ट आप सेव कर लेंगे तो और बेनिफिट होगा कि आप लोग जहाँ से क्लास नहीं पढ़े रहेंगे जस्ट उससे आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।